दूसरा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज की तारीख में है ट्रांस कैथेटर वाल्व और टैवी। तो क्या टैवी इज द आंसर फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम? आइए इस पे थोड़ा सा विमर्श करके देखते हैं। यूजुअली आज की तारीख में एक इलेक्ट्रिक एओर्टिक वाल्व सर्जरी का रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन किसी भी प्रकार का इज लेस देन 1.8 और 2%। दिस इज ग्लोबल डेटा वी आर टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब अगर आपकी एओर्टिक वाल्व इलेक्ट्रिक तरीके से किए जाए द चांसेस दैट विल गो रॉन्ग आर very very minimal. With the advent of newer technologies, a great development in cardiac surgery is the advent of minimally invasive surgery, जिसमें बहुत छोटे एक 4 या 5 सेंटीमीटर चीरे से, चाहे वो शरीर के साइड में हो या शरीर के बीच में हो, हम आपका एओर्टिक वाल्व बदल सकते हैं। और ये वही वाल्व है जो हम पहले ओपन सर्जरी से क्लासिकली बदला करते हैं। ट्रांस कैथेटर वाल्व का कंसेप्शन इस आइडिया से किया गया ओरिजिनली कि हम उन पेशेंट्स को ऑफर करें who are too sick or too frail to undergo cardiac open heart surgery। इसीलिए यूरोप अमेरिका में जो गाइडलाइंस है उसमें एवरेज एज ऑफ इम्प्लांटिंग ट्रांस कैथेटर वाल्व टर्म्ड एज 75 ईयर्स। तो अगर आप 60s में हैं, आपके लिए अभी भी सबसे रोबस्ट और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल ऑप्शन है ओपन हार्ट सर्जरी। ट्रांस कैथेटर वाल्व्स का सबसे बड़ा एक्यूज या डाउन साइड है इट इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल वाल्व एंड दैट बायोलॉजिकल वाल्व अगेन हैज अ लिमिटेड एक्सपेक्टेंसी। जो एवरेज डेटा आज की तारीख में हमारे पास अवेलेबल है ट्रांस कैथेटर वाल्व का इज अबाउट 7 to 10 years। का मतलब लेट्स से इफ यू आर अ पेशेंट ऑफ 65 years और आप टैवी कराते हैं इन द फियर कि आपको ओपन सर्जरी नहीं कराना है, तो मे बी इन द एज ऑफ अर्ली 70s आपको दोबारा से टैवी या ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। एंड माइंड इट, जब टैवी के बाद हम ओपन सर्जरी करते हैं तो वही चांस ऑफ प्रॉब्लम्स हैपनिंग जो पहले 1.8% था दैट ट्रांसलेट्स टू नाउ 10 to 12%। और टैवी में अगर हम दोबारा भी टैवी करें इट इज नॉट एज इजी एज इट साउंड। द चांसेस दैट थिंग्स कैन गो रॉन्ग इन दैट इज आल्सो अबाउट 8 to 10%। तो ऑल इन ऑल आजकल की तारीख में जब हम कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन कंबाइनली एक पेशेंट के एओर्टिक वाल्व डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, वी टॉक अबाउट लाइफ टाइम मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट फॉर एओर्टिक वाल्व डिजीज। और हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि इफ यू आर इन योर एज ब्रैकेट ऑफ 60s and 70s and they're healthy enough to undergo surgical AVR, especially the minimally invasive option, that should be your first choice. And only if you have some prohibitive risk for surgery should you consider TAVI. Otherwise, if you are 75 plus or in the age of 80, then TAVI is the best answer to your aortic valve.